नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम कैंपस में। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसी नई प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री हमारे देश में लेकर आए। परीक्षा एक ऐसा समय होता है स्टूडेंट्स के लिए जिस समय उनको अपने पूरे साल की मेहनत का फल एक रिपोर्ट कार्ड के द्वारा देना होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये समय उनके लिए कितना प्रेशराइज्ड हो सकता है, कितना दबाव भरा हो सकता है। अगर रिज़ल्ट अच्छे आए तो बच्चे खुश, अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए तो बच्चे कई बार डिप्रेशन का भी शिकार बन जाते हैं। 10th और 12th बोर्ड्स को काफ़ी ज़रूरी समझा जाता है और उसमें अच्छा परिणाम देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसा बच्चों को हमेशा से बतलाया जाता है। पर प्रधानमंत्री का ये प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा, इसने परीक्षा के ऊपर काफ़ी वार्तालाप किया गया है, स्कूल्स में बात की गई है, घर में पेरेंट्स ने बात की है, जिससे बच्चों के स्ट्रेस लेवल को कम करने में मददगार रहा है। तो आइए चलते हैं आज हम दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची और यहाँ बात करते हैं छात्रों एवं शिक्षकों से और समझते हैं कि किस प्रकार प्रधानमंत्री का ये प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा ने बच्चों को और टीचर्स को हेल्प करा है अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट में। साई नमना, शांभवी, आपको क्या फ़ायदे दिखे हैं परीक्षा पे चर्चा के और आप कैसे उसका इस्तेमाल कर रही हैं? जैसे अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें जो लिखने का प्रैक्टिस है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि एग्ज़ाम के वक्त हमें डर ना लगे और लिखते वक्त हमारा जो पेस है वो बना रहे और हम सब पॉइंट्स और अपना जो भी व्यूज़ है उसको एक्सप्रेस कर सके कम्प्लीटली ऑन द पेपर, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। उसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें लगी जो उन्होंने सुझाए हैं आपको परीक्षा पे चर्चा पे और आपने उसको? हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो बहुत सारे बच्चों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्या को एक बड़ी स्टेज पर बताते हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। बिकॉज़ हम लोग समझते हैं कि ये समस्या है और ये समस्या से हम लोग को सीखना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखने वाला और ही बुद्धिमान होता है, अपने गलतियों से तो सीखना ही चाहिए। आजकल हमारा जनरेशन डिजिटलाइज हो गया है, परंतु इसका सही उपयोग कैसा करें ये हम नहीं जानते। हम अपना महत्वपूर्ण समय इंस्टाग्राम की रील्स पर अथवा कोई वीडियो गेम्स खेलकर ये सब चीज़ों में स्पेंड कर देते हैं, जिसके कारण हमारा महत्वपूर्ण समय चला जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, जैसे हमारे माता पिता अक्सर उपवास करते हैं खाद्य पदार्थों को ना खाकर, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल उपवास का कंसेप्ट हम सभी छात्रों के बीच लाया है। इससे क्या होगा, प्रत्येक हफ्ता 1 या 2 दिन या उससे ज़्यादा हम उस मोबाइल फ़ोन को छुएंगे भी नहीं और हम कंप्लीटली प्रिंट मीडिया पर प्रभावित होंगे और हम एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इफ वी वांट टू गैदर वी कैन गैदर इट फ्रॉम द प्रिंट मीडिया. This step of Honorable Prime Minister has led to increasing of the concentration among the common public, the common students, thus increasing the spirit of competitiveness among them, thus promoting the ideology of Antyodaya among them. परीक्षा पे चर्चा जो प्रोग्राम है उसमें इनकी कैसे मदद हुई है? क्या इनको क्यों लगता है, क्या आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के बारे में बात करना? हाँ, मतलब एग्ज़ाम आने से पहले स्ट्रेस एंजाइटी हम लोग सबको होता है, बट उसके बारे में बात करना दैट इज़ द ओनली वे कि हम लोग उसको दूर करें या थोड़ा कम कर सकते। तो टॉकिंग अबाउट एनीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Pariksha Pe Charcha has helped us a lot to reduce stress as it organizes various competitions which help us rejuvenate in our stressful conditions. Right. तो you think that it has helped you? Yeah, definitely. आप अपनी लाइफ में कैसे इनकलकेट करते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री ने टिप्स दिए थे, जैसे डिजिटल से दूर रहना है, थोड़ा डिजिटल उपवास के बारे में बात करी थी, नींद को लेके बात करी थी, वो अपनी लाइफ में आप कैसे अप्लाई करते हो? जी, टेक्नोलॉजी से दूर रहने के लिए तो बेसिकली हम स्क्रीन टाइम लिमिट करते हैं और फ़ोन को बेसिकली जितना चाहते हैं उतना दूर रखें, साइलेंट मोड में रख के। एंड देन स्लीप पैटर्न बहुत ज़रूरी है, स्लीप साइकिल फॉलो करना हेल्थ मेंटेन करने के लिए, सो दैट आई फॉलो। तो आप लोगों ने प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा ज़रूर देखा होगा। परीक्षा पे चर्चा के क्या ऐसे टिप्स हैं जो आपको काफ़ी अच्छे लगे, जो आप अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने का सोचते हैं?
प्रधानमंत्री ने जैसा कुछ बोला उससे हमारे जीवन में बहुत सारे हेल्प मिले हैं। जैसे ही हैज़ सेड कि वी शुड मेक बॉन्डिंग विद आवर पेरेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाहिए। वी शुड शेयर देम एवरीथिंग लाइक आवर मेंटल हेल्थ एंड ऑल सो दैट वी कैन बी इन पीस। That is all. I have just listened that much only. Everything he talked about with the connection with the parent, I agree with him. But I think it's tough in India to establish a connection with your parents, because I have seen most of the parents pressurizing their children for getting good marks, even if it's a most normal test. They want us to be at the top. So I think it's a bit tough. Okay, so as the Prime Minister has talked about how to keep balance between education life and social life, so of course it is very important for us as a generation, because it is very difficult to keep us distracted from phones, but still we have to do that for a successful career, otherwise we will be distracted and we won't be able to achieve our goals. तो आप लोग ये फॉलो करना चाहोगे, प्रधानमंत्री ने अपने टिप्स में बोला था कि एक रूटीन बनाने की ज़रूरत है जहां आप निर्धारित समय तय करो कि इतने देर फ़ोन यूज़ करना है, इतने बजे से इतने बजे तक, उसके बाद अपने स्टडीज़ पे ध्यान देना है। तो आपको लगता है ये हेल्पफुल होगा और आप इसको फॉलो करोगे? It will be helpful for sure, but as I said earlier that for us as a student now we are getting very much addicted to it, so it is very tough for us to implement that, but of course we'll try our best. मिस वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, पर इम्प्लीमेंट करने में एक दिक्कत है कि मान लीजिए आप पढ़ भी रहे हैं, तो पढ़ने में अगर बीच में कहीं डाउट आए तो अभी आप फ़ोन के थ्रू भी आप ले सकते हैं, तो वो उस तरह का भी है कि आप फ़ोन को उस तरह हटा पूरा नहीं सकते हैं। बिल्कुल हैंडी हो गया है, मतलब यस मैम, हैंडी हो गया। पेरेंट्स का भी एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि अगर ये फ़ोन के संग बैठा हुआ बच्चा तो वो पढ़ तो नहीं रहा है। हाँ। तो व्हेनेवर लाइक गूगल भी कर रहे हैं ना, तो वो आकर फ़ोन ले जाएंगे कि तुम बिना फ़ोन के पढ़ सकते हो, आई हैव गिवन यू द सप्लाइज विदाउट फ़ोन। तो वो समझते नहीं है इस चीज़ को। तो आपको क्या सीखने को मिला है परीक्षा पे चर्चा पे? क्या टिप्स उनकी प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी लगी, एक एक करके बताइएगा। उसमें हमें पढ़ाई करने पे और ज़्यादा मोटिवेशंस मिलता है और बहुत अच्छा लगता है सुन। अच्छा, आप बताओ। उन्होंने हमें ये भी स्किल्स दिए हैं कि बुक्स जैसे पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे रहते हैं पेजेस के बारे में उन्होंने बताया है, तो बुक्स पढ़ने से आती है मेरी मिली है उनकी बुक्स से, जो उन्होंने बताया। हाँ, परीक्षा पे चर्चा देख के हम मोटिवेट होते हैं। एग्ज़ाम के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है परीक्षा पे चर्चा आप लोगों को? स्कूल में टीचर्स कैसे हेल्प करते हैं? टीचर्स से आप शेयर कर पाते हो जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है एग्ज़ाम के टाइम पे? हाँ, टीचर से शेयर कर पाते हो। क्या टिप्स हैं कि आप लोग फ़ोन कितनी देर यूज़ करते हो अपने घर में? पहले तो मैं बहुत यूज़ करती थी, लेकिन अब मेरे को तो मतलब डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस दिया है कि थोड़ा कम मोबाइल देखने के लिए। तो मैं मोबाइल नहीं चलाती हूँ। आई डोंट। हमारे प्रिंसिपल सर भी बोलते हैं फ़ोन से देखना, तो मैं तो फ़ोन ही देखना छोड़ दी हूँ। तो परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम ने आप लोगों को कैसे हेल्प किया है, ठीक है, इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? परीक्षा चर्चा चैनल मेरी डाउट्स क्लियर करने में मेरी हेल्प की हैं। शाश्वत और ओम, ये बताइए कि आप लोग के जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स, तो आप लोगों को बहुत टेंशन होती है, प्रेशराइज फील होता है कि एग्ज़ाम्स आ रहा है तो कितना कैसे पढ़ना है, कितना अच्छा करना है? तो हम बेसिकली करते हैं अपने ट्यूशन टीचर का हेल्प ले लेते हैं। आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपको स्ट्रेस होता है, आप कैसे? मैं अपना फ्री टाइम यूज़ करता हूँ पढ़ने का। जैसे वो स्ट्रेस होता है मैं ना 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेता हूँ। हमने छात्रों से उनके बारे में तो सुन लिया, उनके पर्सपेक्टिव तो सुन लिए कि किस तरीके से वो प्रधानमंत्री के प्रोग्राम को सुनकर अपने जीवन में उसका उपयोग कर रहे हैं, उनके टिप्स को अपने जीवन में ला रहे हैं ताकि परीक्षा के समय वो बेहतर तरीके से अपना हेल्थ रख सकें, अपने बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। चलिए अब चलते हैं स्कूल के शिक्षकों के पास और समझते हैं कि ये स्कूल के शिक्षक किस तरीके से अपने बच्चों के अंदर इम्प्लीमेंट और इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये वैल्यूज़। साथ में स्कूल किस तरीके से मदद कर रहा है इन बच्चों की ताकि ये अपने जीवन में ये सारा बदलाव ला सकें और एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे थोड़ा स्ट्रेस कम लें। परीक्षा पे जब हम चर्चा करते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय हो गया है ये। प्रधानमंत्री ने भी परीक्षा पे चर्चा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें वो बच्चों को टिप्स देते हैं, बताते हैं कि कैसे वो परीक्षा के समय होने वाले प्रॉब्लम से
टैकल कर सकते हैं या किस तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को दूर रख सकते हैं। तो अभी हम दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची में खड़े हैं और हमारे साथ खड़ी हैं यहाँ के एक शिक्षिका डॉक्टर गुंजन। गुंजन जी, आप हमें बताइए कि कैसे स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो स्ट्रेस लेवल क्या होता है स्टूडेंट्स का, किस तरीके से माहौल दिखता है स्कूल का? स्कूल का माहौल तो हम नहीं कहेंगे कि उतना ऐसा लगता है कि कोई बहुत घबरा रहा है या स्ट्रेस में है, क्योंकि DPS रांची जो है, आपने देखा होगा, इट्स अ स्कूल विद अ डिफरेंस, और हम इस टैग को बहुत ही बखूबी निभाते हैं और इसको हम वास्तविकता में बदल के और बिल्कुल इसको स्वरूप करते हैं। तो लेकिन हाँ, ये है कि बच्चे परफॉर्म करते हैं जब रिज़ल्ट्स का भय होता है। जब तक आपको रिज़ल्ट की परेशानी नहीं है, जब तक कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस होते हैं तो घबराहट होती है, और घबराहट होती है तो फियर ऑफ परफॉर्मिंग, क्या कहेंगे मम्मी पापा, टीचर्स क्या कहेंगे, मेरा क्या, वो फियर तो होता ही है। तो मैम, आपने प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा तो ज़रूर देखा होगा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है स्टूडेंट्स के ऊपर, और किस तरीके से आपके स्कूल में आप अपने बच्चों में वो इनकलकेट करने की कोशिश कर रही हैं, वो जो हैबिट्स बता रहे हैं प्रधानमंत्री? हाँ, बिल्कुल। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो एज अ टीचर हम लोग फील करते हैं कि आजकल बच्चे गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वो एक तरह से होना भी है, लेकिन फिर भी फ्री जोन एरिया बनाना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ताकि क्योंकि मोबाइल में लगे रहते हैं, उनको राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं होती है, हर चीज़ का स्पेलिंग वगैरह वो लैपटॉप और मोबाइल से करते हैं। उसमें एज अ टीचर हम लोग फील करते हैं स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स होती है, स्पेशली एज एन इंग्लिश टीचर। तो वो चीज़, और उनके कारण उन्हें नींद भी नहीं पूरी होती, जो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, बच्चों को समझाया कि जब मैं सोता हूँ तो विदिन 30 सेकेंड्स मेरी नींद आ जाती है। लेकिन ये बच्चों में नहीं है आजकल। से अपने पढ़ाई के बाद फिर मोबाइल लेके आधे घंटे के बाद, मतलब उन लोग का स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे रिचार्ज, हमारा फ़ोन को भी रिचार्ज करना, हम हमारे टीचर्स को, बच्चों को, सबको अपने आप को रिचार्ज रखना है, और तभी ज़िंदगी में बहुत सफलता मिल सकती है। हम इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से परीक्षा पे चर्चा जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, उसको DPS में, स्कूल में और बाकी DPS में अप्लाई किया जा रहा है, और किस तरीके से इसका स्टूडेंट्स को ये दिखाया जा रहा है, और स्टूडेंट्स पे इसका क्या असर पड़ रहा है। Well, hello. It is indeed a marvelous experience that we are all having, the students as well as the teachers. The very fact that the Prime Minister initiates this complete program is the biggest support, moral support, I can say, that the children are getting, right? And it has definitely increased their morals, their confidence, and they feel much more celebrated. They feel so secured and they feel really supported that the Prime Minister himself is taking so many efforts to make them take exams with ease and confidence. I must frankly tell you that it has definitely made them a little more confident about exams, and has made them realize that this is just another part of the entire education system, and it's not to be bogged down by. They don't have to be scared of it. It's just a side of the coin, and they are very comfortable. So thank you. It's a wonderful endeavor by our honorable Prime Minister. तो आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को ये बतलाते हैं कि बहुत ज़रूरी है आपको अपने डिवाइस से दूर रहना थोड़े दिन के लिए, अपनी नींद पूरी करना, ये बच्चों को कैसे हेल्प करता है उनके एग्ज़ाम्स में? प्राइम मिनिस्टर ने जो ये पर्टिकुलर ये जो दिया है, बच्चों को टिप्स दिया है एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, बहुत ही रिमार्केबल है आज के टाइम में, जहाँ पर कि समाज पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटल उपवास जो एक टर्म दिया है उन्होंने, दैट इज़ अ वेरी मार्केबल टर्म, दैट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स फॉर फोकसिंग टुवर्ड्स देयर प्रिपरेशन। और डिजिटल, चूँकि पढ़ाई भी आजकल डिजिटलाइज बहुत हो चुकी है, कोरोना के टाइम में बच्चे ज़्यादातर डिजिटल ही पढ़ाई कर रहे थे,
तो वो एक उसको जो एक उपवास देने का जो नाम दिया गया, फास्टिंग देने का जो नाम दिया गया, कि उससे थोड़ा सा उस समय खास करके प्रिपरेशन के टाइम में उससे दूर रहे, ताकि उससे फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से डेवलप कर पाता है बच्चों के अंदर में। और चूँकि एग्ज़ामिनेशन अपने आप में एक स्ट्रेसफुल एक टाइम है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसमें स्ट्रेस का होना लाजमी है, वो होना भी चाहिए पॉजिटिव सेंस में। बट एट द सेम टाइम जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उससे दूर ले जाती हैं, जैसे डिजिटल इंगेजमेंट जो है आपका, तो उससे दूर रहना, अगर उस बात को वो पूरी तरह से शब्दशः माने तो ये रियली में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मनीष जी, आप हमें बताइए कि किस तरीके से बच्चों को जब स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम के अराउंड, तो परीक्षा पे चर्चा एक प्रोग्राम है, उससे कैसे मदद हुई है, और स्कूल में किस तरीके से आप बच्चों के अंदर इनकलकेट करते हैं वो वैल्यूज़, ताकि बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस फ्री रह सकें? मैम, आज के बदलते समय परिवेश में बच्चों की मानसिकता पे जो दबाव पड़ता जा रहा है, उसका प्रभाव उनकी ना जीवन शैली पे है बल्कि उनकी पढ़ाई पर भी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाया गया है परिचर्चा, उस परिचर्चा का लाभ तो निश्चित तौर पे शिक्षकों को भी मिल रहा है, साथ ही अभिभावकों को मिल रहा है और बच्चों को भी मिल रहा है। परीक्षा के दौर पे तनावग्रस्त होने से बेहतर होगा कि अभिभावक और शिक्षक मिल करके उस बच्चे की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए काम को अगर संपादित करेंगे, निश्चित तौर पर बच्चे की जो तनाव शक्ति है वो कम भी होगी, साथ ही साथ उसे सफलता भी प्राप्त होगी। सो रजनीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि परीक्षा पे चर्चा एक प्रोग्राम है हमारे प्रधानमंत्री का, जो 2018 से हर साल वो कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे वो बोर्ड्स जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोग्राम होना महत्वपूर्ण है? क्या इसका कोई फ़ायदा हो रहा है स्टूडेंट्स में? आज के युवा मस्तिष्क पे जो अवसाद की साया पड़ रही है, उसको उन्होंने टैकल किया और परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से बच्चों को वो एड्रेस करते हैं, बच्चों को संबोधित करते हैं। उससे बच्चों में परिवर्तन तो आया है। पहले जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे, यदि मान लीजिए कि 100 बच्चों में पहले 10 बच्चे मतलब अवसाद में थे 100 में, तो यदि उनके कार्यक्रम से एक भी घटा, 9 भी हुए, तो ये एक अचीवमेंट माना जाएगा, ये एक बड़ी बात मानी जाएगी। तो और ये हमने देखा है, हमने महसूस किया कि नहीं, ये चीज़ें हुई हैं, नंबर घटे हैं, संख्या घटी है और ज़रूरी है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति यदि कोई बोलता है तो उसका जो प्रभाव पड़ता है, और प्रधानमंत्री और वो भी वर्ल्ड लीडर के स्तर के यदि कोई नेता जब बताते हैं तो दोनों के कहने में फ़र्क पड़ता है। ये उसी तरह की बात हो गई जैसे शिकागो वक्तृता आप जब देखेंगे स्वामी विवेकानंद का, तो उनके भाषण के पहले लगभग 4 लोगों ने संबोधित किया था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, लेकिन स्वामी विवेकानंद के एड्रेस करने के बाद ही इतनी देर तक तालियां बजती रहीं और वो हर श्रोता के मन मस्तिष्क पे एक अमिट छाप छोड़ा। अभी का जो समय है वो स्किल्स का समय है। जितनी कैपेबिलिटी, जितनी एबिलिटीज, जितना स्किल्स वो लर्न कर पाएंगे, उसी के कारण वो लाइफ को जीते हैं। आपको बताएं तो कुछ समय के बाद मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उनका बच्चों में लीडरशिप कितना है, कन्विंसिंग एबिलिटी कितना है, कम्युनिकेशन कैसा है, बिहेवियर कैसा है, तो बहुत से जो स्किल्स हैं वो होता है। आज की डेट में कोई हमसे मार्क्स नहीं पूछता है, हमारे स्किल्स की चर्चा होती है। तो बच्चों को लिए भी इसको लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज ए फेस्टिवल लेना है। 1 टाइम एग्ज़ाम में अपीयर होना है। इस बार जो एग्ज़ाम में बच्चे अपीयर होते हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमको लगता है कि वो बच्चे अच्छा करेंगे। होता है जहाँ आकाश और धारा का संगम, वहीं से होता क्षितिज का शुभारंभ। Yeah.
हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना से बढ़ के बातें इस हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिराए। What झुमका? What झुमका? What झुमका? हाय झुमका, ओए झुमका, हाय झुमका झुमका, व्हाट झुमका झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे। What झुमका? Pretty lady, pretty lady, pretty lady can take off my eyes। शक्ल से जितना नेक है तू, कसम से उतना फेक है तू, पड़ गया क्यों गले तू छल्ले की तरह, हाय चिपक के सेलो टेप जैसा लगा हुआ है चेप जैसा, ना किसी काम का ये ठल्ले की तरह, बस ढूंढ रहा है मौका, खुल के मारेगा चौका, बाय चांस किसी लड़की का जहाँ झुमका गिरा रे। वो झुमका झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, नारायणम जानकी वल्लभम। लगता है आजकल दौर अपना आएगा, यारो जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। आज हमने स्कूल में बच्चों और शिक्षकों से बात करके ये समझा
कि जो परीक्षा पे जो कॉन्वर्सेशन अब शुरू हुई है, जो बातें होने लगी हैं, उससे उनको काफ़ी मदद मिल रही है। उससे बच्चे जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते थे, उन्होंने अब अपनी स्ट्रेस के बारे में बात करना शुरू किया है, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं उस पे बात करना शुरू किया है। कुछ बच्चों को जब एंग्जाइटी होती है तो अब वो ओपनली अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाते हैं। साथ ही इस स्कूल में कई और कदम उठाए गए हैं जिससे बच्चों को सबसे बहुत ज़्यादा मदद मिल सके और एक अवेयरनेस फैलाया जा सके बच्चों के बीच में, कि वो परीक्षा को लेकर इतना पैनिक ना करें कि ये एक आखिरी मोमेंट जैसा लगने लगे उन लोगों को। तो जैसे नुक्कड़ नाटक, डांस प्रोग्राम, म्यूज़िक प्रोग्राम, इन सब के तहत बच्चों को एक मैसेज पहुंचाया जाता है कि परीक्षा पे जो चर्चा है वो ज़रूरी है और इसमें जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उससे दूर रहना कितना ज़रूरी है, किस तरीके से वो इन टिप्स को यूज़ करके अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। तो आज हमने काफ़ी कुछ जाना है, स्कूल में बच्चों की भी बातें सुनी, टीचर्स की भी बातें सुनी। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में, अगले कैंपस में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।